अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉगिंग सीरीज की ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट से किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं और हमें हर ऑनलाइन काम करने के लिए वेबसाइट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ब्लॉगिंग का भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था और साथ ही मैंने कुछ हाईएस्ट पेइंग कैटेगरीज आपको बताई थी कि अगर आप इन कैटेगरीज को लेके चलते हो या इन पे काम करते हो तो आपको फायदा होगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने डोमेन और होस्टिंग किस तरह से बाय करनी है, अपनी खुद की प्रोफेशनल ईमेल किस तरह से बनानी है, किस तरह से क्रिएट करनी है। इसके अलावा वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट में किस तरह से इंस्टॉल करना है और कुछ और बेसिक टूल भी इंस्टॉल करना सीखेंगे जैसे गूगल साइट किट वगैरह। इसके साथ साथ हम अपनी वेबसाइट की कुछ बेसिक सेटिंग और अपनी प्रोफाइल की कुछ बेसिक सेटिंग भी करना सीखेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताना था कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट का नाम सोचना है तो वो चेक करना है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो पिछली क्लास लंबी होने की वजह से मैं वो उस वीडियो में आपको नहीं बता सका, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। मैं आपको वही बताऊंगा, वहीं से शुरू करूंगा कि आपने डोमेन किस तरह से अपनी वेबसाइट का जो नाम है जो सोचा हुआ है वो कैसे चेक करना है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो आज की जो क्लास है हम वहीं से शुरू करेंगे पीसी पे। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि सारा काम हमने किस तरह से करना है। सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी नई आने वाली क्लासेस की वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहें। अच्छा जी, डोमेन चेक करने के लिए आपने सबसे पहले hostinger.com वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से साइन अप हो जाना है। फिर यहाँ डोमेन्स के ऑप्शन पे आना है, फिर गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना डोमेन नेम सर्च करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं। ये नीचे डोमेन की प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। .com वाली डोमेन 1700 की है, इसी तरह ये बाकी सबकी भी आगे लिखी हुई है साथ। अब जैसे मैं यहाँ पे लोकल टेक लिख के सर्च करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे बता रहा है कि .com वाली अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल है वो ये अपने पास से भी कुछ आपको ऑप्शन दे रहा है और साथ ही उनके रेट भी आगे लिखे हुए हैं। आपने इसी तरह से नेम सोच के यहाँ से चेक कर लेना है। नेम कंफर्म होने के बाद अब हम खरीदने जा रहे हैं डोमेन और होस्टिंग। उसके लिए आप अगर मेरे लिंक पे क्लिक करके बाय करोगे तो आपको भी 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ मुझे भी को थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। तो दोनों का सर्वाइवल जो है वो एक दूसरे से जुड़ा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज पे ले आएगा। आपने यहाँ क्लेम डील पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपको प्राइसेस बता रहा है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप मोस्ट पॉपुलर वाली के साथ जाएं। इसमें एक तो फायदा ये है कि इस पैकेज में आप 25 वेबसाइट्स अपनी इसी होस्टिंग के साथ लगा सकते हो और दूसरा इसमें आपको डोमेन भी फ्री मिल जाएगी। जबकि सिंगल वाली में आप इसके साथ सिर्फ एक ही अपनी वेबसाइट लगा सकते हो इस होस्टिंग के साथ और डोमेन भी आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी सिंगल वाली होस्टिंग बाय कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए खरीद रहा हूँ। अगर तो मुझे जरूरत पड़ी बाद में तो मैं इसी प्लान को अपग्रेड कर लूंगा। खैर, आपने इसी तरह से चूज प्लान पे क्लिक करना है। फिर ये देखो इसी तरह से आपको भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से जाके बाय करोगे। तो ये देखो यहाँ पे ये डिस्काउंट आपको नजर भी आ रहा है 20%। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने कितने महीनों के लिए बाय करनी है। तो आप कम से कम 1 साल के लिए तो बाय करना क्योंकि आपने इस पे प्रॉपर आगे काम करना है। 1 साल के लिए तो आपको खरीदनी चाहिए कम से कम। मैं अभी 1 मंथ के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बाय कर रहा हूँ। फिर नीचे डोमेन का ऑप्शन है। आपने जो भी डोमेन नेम कंफर्म किया होगा आपने वो यहाँ पे सर्च करना है। अभी इसके मुझे अलहदा पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वो प्रीमियम वाला जब चूज करोगे तो आपको उसमें डोमेन जो है वो फ्री में मिलेगी, उसके तब आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। खैर, डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल मांगेगा जैसे आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर और सिटी वगैरह। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपने ये कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने पेमेंट किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी है और इसके अलावा आप जैज़ कैश के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर जैज़ कैश से करनी है तो आपने यहाँ जैज़ कैश पे आना है, फिर सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ अपना फ़ोन नंबर डाल के कंटिन्यू विद जैज़ कैश पे क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पे OTP कोड आएगा, आपने यहाँ पे वो कोड टाइप कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाएगी और 2-4 मिनट तक आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये आपके पास इस तरह से होम पेज पे ये 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ क्रिएट और माइग्रेट पे क्लिक करना है। फिर ये वेबसाइट हम किसके लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे माई सेल्फ, फिर नेक्स्ट। फिर ये पूछ रहा है कि नई वेबसाइट बनानी है या पहले से कोई बनी माइग्रेट करनी है। तो हम नई बना रहे हैं तो हम क्रिएट अ वेबसाइट करके नेक्स्ट कर देते हैं।
फिर ये पूछ रहा है कि आपने होस्टिंगर का अपना वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना है या वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस ही इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे और इजी भी है, तो आपने वर्डप्रेस को चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हमने वर्डप्रेस का अकाउंट बनाना है, उसके लिए लैंग्वेज कौन सी हो तो हम इसे इंग्लिश ही रहने देते हैं। फिर नीचे ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप कर लेना है। पासवर्ड में आपने एक लेटर जो है वो स्मॉल, एक कैपिटल और एक कैरेक्टर भी टाइप करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है कि कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है, तो हमने नहीं करनी, आपने यहाँ नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना है। फिर ये डोमेन का पूछ रहा है कि जो आपने डोमेन बाय किया आपने वही इसके साथ अटैच करनी है, तो बिल्कुल हमने वही अटैच करनी है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट। उसके बाद ये कह रहा है कि अपनी डोमेन रजिस्टर करें, तो ये कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे कंट्री पाकिस्तान ही रहने देंगे, फिर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पर्सनल। तो अभी हमारी कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम कर देते हैं पर्सनल। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये इसी तरह से वही डिटेल आपको शो हो जाएगी जो हमने होस्टिंग लेते हुए फिल की थी। आपने इसे ऐसे ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। और यहाँ नीचे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। और ये देखो, ये हमारी जो डोमेन है ये यहाँ पे रजिस्टर हो रही है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि पाकिस्तान के सबसे करीब जो इनका डाटा सेंटर है वो सिंगापुर है, यानी हम जो भी डाटा वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो वो सिंगापुर में जाके उनके सर्वर्स में सेव होगा। तो ये आपने ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये है नहीं, तो जो सबसे करीब मुल्क है वो सिंगापुर ही है। और अगर आप लोकेशन कोई और सिलेक्ट करते हो तो आपकी हो सकता है वेबसाइट स्लो चले। फिर आपने यहाँ इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। और ये देखो, होस्टिंगर के एच पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग गया है। अच्छा जी, ये देखो वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे एक दो स्टेप हैं जो हमने फॉलो करने हैं। ये पहला जो टेम्पलेट वाला है इसे हम बाद में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऐड अ डोमेन। आपने यहाँ कनेक्ट ऑन एच पैनल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ देखो तो ये ऊपर लिखा है कि डोमेन ऐड करने के लिए आप अपना ईमेल वेरीफाई करो, तो आपने यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। फिर ये होस्टिंगर की तरफ से आपको एक मेल आएगी, आपने उसमें मेल में जाके वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने वर्डप्रेस की आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। जैसे ही आप लॉगिन हो गए तो ये इस तरह से आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी। ये देखो, ये हरी झंडी भी यहाँ मिल गई है हमें। और यहाँ देखो ये ऊपर भी शो हो रहा है localtechbusiness.com। और अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है। अभी फिलहाल ये बिल्कुल खाली है, तो अभी हम आगे इसमें थीम वगैरह इंस्टॉल करके इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे। अच्छा जी, इतना हो जाने के बाद ये जो दूसरा स्टेप है हमारा, इस पे मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, हमने इस पे क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक और काम है जो हमारा रह गया है। आपको यहाँ होस्टिंगर एच पैनल के होम पेज पे यहाँ लास्ट पे फ्री ईमेल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसके सामने मैनेज लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ क्रिएट मेल बॉक्स पे क्लिक करना है। अच्छा, ये जो है ये हम अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करने लगे हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोफेशनल कंपनीज के जो ईमेल हैं वो स्टार्ट होते हैं जैसे info@facebook.com, no reply@google.com। आपने अक्सर नोट किया होगा, आप चेक भी कर सकते हो, उनके मेल इस तरह से होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल ईमेल होते हैं। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ईमेल है वो हो जाए info@localtechbusiness.com, आपने इसी तरह से अपनी एक ईमेल बना के फिर नीचे अपना पासवर्ड रखना है। हम वही वर्डप्रेस वाला पासवर्ड भी रख सकते हैं, और अगर नया रखना है तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है, आप रख सकते हो। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है कि आप अपने मेल बॉक्स में लॉगिन किस तरह से होना चाहते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। आप अगर ब्राउजर पे क्लिक करते हो तो आपका जो मेल बॉक्स है वो यहाँ होस्टिंगर में ही बन जाएगा, यानी आप यहाँ होस्टिंगर में ही अपनी जो मेल्स हैं वो सारी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप रिकमेंडेड ऐप्स में जाके अपना जीमेल भी साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर जो भी इस ईमेल पे मेल आएगी वो आपको जीमेल में भी शो हो जाएगी। मैं अभी जीमेल कनेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं ब्राउजर पे क्लिक करके ये कंप्लीट पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखो, ये हमारी प्रोफेशनल ईमेल रेडी हो गई है। ये देखो info@localtechbusiness.com। अच्छा, आप इसी तरह की और भी ईमेल क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपने यहाँ सी ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ ऊपर क्रिएट अ मेल बॉक्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप नई जो ईमेल है वो भी क्रिएट कर सकते हो और ज़्यादा। इसके अलावा इन ईमेल्स पे आने वाले मैसेजेस चेक करने के लिए आपने यहाँ वेब मेल पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपके पास पेज ओपन होगा। आप यहाँ वही मेल बॉक्स का पासवर्ड देके लॉगिन हो गए तो आपको सभी ईमेल्स वहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हमारा एक और स्टेप रह गया था जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, अभी बताता हूँ। उसके लिए आपने वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे ये वेबसाइट, फिर डैशबोर्ड, और फिर ये ऊपर वर्डप्रेस एडमिन। अच्छा जी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है गूगल साइट किट का।
अब ये क्या चीज़ है, जैसे हमें पहले वेबसाइट के एनालिटिक्स चेक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता था, जिससे हमें ये पता चलता था कि वेबसाइट पे कितने लोग आए, कौन से कंट्री से आए या उनकी एज वगैरह। या इसके अलावा सर्च कंसोल का भी एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता था जो हमें वेबसाइट की सर्च परफॉर्मेंस दिखाता था, जैसे क्लिक्स इंप्रेशन वगैरह। या फिर एडसेंस का भी एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता था ऐड चलाने के लिए या पैसे वगैरह देखने के लिए कि कितने बने हैं। अब ये सारा कुछ हम यहीं एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, एक ही जगह से देख सकते हैं, हमें अलग अलग लॉगिन होके नहीं देखना पड़ता। अच्छा, सेटअप करने के लिए आपने यहाँ गूगल साइट किट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से टिक मार्क करके साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपने उसी वेबसाइट वाले जीमेल से साइन अप हो जाना है। फिर ये कह रहा है कि अपनी ओनरशिप वेरीफाई करो, तो आपने यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर अलाउ, फिर सेटअप सर्च कंसोल और फिर नेक्स्ट। और ये देखो यहाँ पे ये गूगल साइट किट इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपने गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट के लिए यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर आपने वेबसाइट वाले जीमेल से साइन अप हो जाना है। फिर उसके बाद ये इन एग्रीमेंट्स पे आपने टिक करके लास्ट पे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। और ये देखो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी रेडी हो गया है। अच्छा, ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि आप गूगल साइट किट से क्या क्या मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले है ट्रैफिक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ से अपने ट्रैफिक देख सकते हो कि कितने लोग आए हैं वेबसाइट पे। इसके बाद साथ कंटेंट है, यहाँ से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो जो भी आप वेबसाइट पे अपनी अपलोड करोगे। फिर साथ है स्पीड, यहाँ से आपको पता रहेगा कि आपकी वेबसाइट ठीक चल रही है, कहीं स्लो तो नहीं चल रही। और लास्ट पे है मोनिटाइजेशन, यहाँ से आप एडसेंस अकाउंट लिंक करोगे तो फिर आपके जो भी पैसे बनेंगे वो आपको यहाँ पे भी शो हो जाया करेंगे। अच्छा जी, इतना करने के बाद हम अपनी साइट की कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है सेटिंग के ऑप्शन में, ये ऊपर जनरल पे। सबसे पहले है साइट टाइटल, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं कर देता हूँ इसे लोकल टेक। फिर उसके बाद है नीचे टैगलाइन, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से कोई टैगलाइन दे सकते हो। अब जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बैनर है उस पे मैंने टैगलाइन दी हुई है लर्न इट टुडे अर्न इट टुमारो। इसी तरह से आपने भी कोई एक टैगलाइन चूज कर लेनी है, मैं वो भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। इसके बाद नीचे है साइट आइकन। अब ये साइट आइकन क्या होता है, जैसे मैंने ये होस्टिंगर ओपन की हुई है तो ये आप देख रहे होगे कि साइट के ऊपर साथ एक होस्टिंगर का आइकन भी आपको शो हो रहा है एच वाला। इसी तरह हम भी यहाँ पे अगर अपने लोगो का आइकन देंगे तो वो भी हमारी वेबसाइट के साथ ऊपर शो होगा। बाकी ये देख लेना है कि उसका साइज जो है वो 512 बाय 512 पिक्सल हो। फिर नीचे है वर्डप्रेस यूआरएल, साइट यूआरएल, आपने इसे ऐसे ही रहने देना है। फिर नीचे है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, ये वो ईमेल है जिसपे जो आपकी साइट है वो रजिस्टर हुई हुई है, तो इसे आपने नहीं छेड़ना। फिर नीचे मेंबरशिप के आगे लिखा हुआ है एनीवन कैन रजिस्टर, इसे आपने खाली छोड़ देना है, इस पर टिक मार्क नहीं करना आपने। फिर नीचे है न्यू यूजर, इसे आपने सब्सक्राइबर ही रहने देना है, यानी कि जो भी हमारी कोई वेबसाइट पे आएगा तो वो एज अ सब्सक्राइबर आएगा। फिर नीचे लैंग्वेज है, इसे इंग्लिश ही रहने देता हूँ, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती या आप उर्दू में भी इसे कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर नीचे है टाइम जोन, तो पाकिस्तान का जो टाइम जोन है इंटरनेशनल वो है UTC+5। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसका टाइम जोन। फिर नीचे है डेट और टाइम फॉर्मेट, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आपने अगर इसे चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर है वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, तो मैं इसे भी ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर जो है ये नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरल के नीचे है राइटिंग, इसमें सबसे ऊपर है पोस्ट कैटेगरी, आपने इसे अनकैटेगराइज्ड ही रहने देना है। पोस्ट फॉर्मेट को भी आपने स्टैंडर्ड ही रहने देना है। फिर नीचे है मेल सर्वर, यहाँ पे आप अपना जो प्रोफेशनल ईमेल है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं भी यहाँ पे अपना प्रोफेशनल ईमेल टाइप कर देता हूँ। बाकी लॉगिन नेम, पासवर्ड और इन चीज़ों को आपने ऐसे ही रहने देना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे है रीडिंग, आपने इसमें आ जाना है। सबसे पहले है ब्लॉग पेजेस, यानी कितनी ब्लॉग पोस्ट जो है आपकी वेबसाइट पे शो होंगी, तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ 8। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 पे ही होता है, आप चाहो तो इसे 10 पे ही रख सकते हो। इसके बाद है नीचे फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड, इसे आपने फुल टेक्स्ट पे ही रहने देना है। इसके नीचे है सर्च इंजन विजिबिलिटी, आपने इस पे टिक मार्क जो है वो नहीं करना। अगर आप इस पे टिक मार्क कर दोगे तो गूगल सर्च इंजन पे आपकी जो वेबसाइट है, यानी कि गूगल पे आप सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, तो इसे आपने खाली छोड़ देना है, इस पे आपने टिक मार्क नहीं करना। फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है डिस्कशन, यहाँ पे आप अपनी पोस्ट पर होने वाले कमेंट्स की सेटिंग कर सकते हो, तो इनको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद है नीचे मीडिया, यहाँ पे सबसे ऊपर है इमेज और थंबनेल वगैरह का साइज, आपने इन्हें भी ऐसे ही रहने देना, आपने इनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद है नीचे परमालिंक्स,
यहाँ पे आपने सिर्फ ये देख लेना है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो पोस्ट नेम पे क्लिक हो, पोस्ट नेम पे आपका चेक मार्क हो, नहीं तो आपने पोस्ट नेम पे टिक मार्क कर देना है। यानी जो भी कोई हमारी पोस्ट ओपन करेगा तो उसके लिंक में आगे पोस्ट का नेम होगा, बाकी आपने ऐसे ही रहने देना है। परमा लिंक्स के बाद है प्राइवेसी। इसमें आओगे तो ये देखो, ये यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है जिसे अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अपनी वेबसाइट के साथ अटैच नहीं करोगे तो ये आपका जो एडसेंस का अप्रूवल है वो आपको नहीं मिलेगा। आप चाहो तो नया पेज भी जनरेट करवा के अटैच कर सकते हो, नहीं तो एक ही बात है, आप इसी पेज को भी यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, कोई मसला नहीं है। तो आपने यूज दिस पेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है लाइट स्पीड कैशे। अब इसमें भी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये सेटिंग आपने इसी तरह से रहने देनी है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी प्रोफाइल सेटिंग भी कर लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ टूल्स के ऊपर यूज़र लिखा है, इसमें प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले है एडमिन कलर स्कीम, तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की कलर स्कीम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे शॉर्टकट टूल बार और लैंग्वेज, इसे आपने ऐसे ही रहने देना है। नीचे आपका यूज़र नेम है जो कि चेंज नहीं होगा। फिर नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल आपने ऐसे ही रहने देनी है। फिर नीचे बायो में आप अपने बारे में कुछ बताना चाहो तो आप बता सकते हो। उसके बाद नीचे प्रोफाइल पिक, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक लगा सकते हो। उसके बाद है नीचे पासवर्ड, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पे कोई पासवर्ड लगा सकते हो। उसके बाद है सेशन लॉग आउट एवरीवेयर, यानी जिस जगह आपकी आईडी लगी हुई है तो आप अगर यहाँ से लॉग आउट हो गए तो उन सब डिवाइसेस पे आपकी जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगी इस एक क्लिक से। और उसके बाद आपने यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने ये सीखा कि हमने डोमेन और होस्टिंग किस तरह से खरीदनी है, वर्डप्रेस हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है, गूगल साइट किट कैसे इंस्टॉल करनी है, और कुछ बेसिक सेटिंग और प्रोफाइल सेटिंग की है हमने हमारी वेबसाइट की जो कि ज़रूरी थी। अब अगली क्लास में हम वेबसाइट को प्रॉपर बिल्ड करना, उसे कस्टमाइज करना, थीम वगैरह इंस्टॉल करना और एक प्रॉपर ब्लॉग या आर्टिकल लिखना सीखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी दोबारा मुलाकात होती है आपसे अगली क्लास में। अपना रखें बहुत सा ख्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।